स्टूडेंट्स के लिए है सोने की पोजीशन। स्टूडेंट्स को अगर सुलाना हो तो पहले कौन सा जोन स्टूडेंट्स के लिए कौन सा जोन बहुत ही मस्ट। हेलो। डब्ल्यू एस जी सर। डब्ल्यू डब्ल्यू में स्टूडेंट्स का बेडरूम करना है। अब वहां पे है स्टूडेंट्स की सोने की पोजीशन। तो ईस्ट की तरफ होगोगे तो एक्सीलेंट पोजीशन है। साउथ की तरफ रखेगा तो गुड पोजीशन है। साउथ की तरफ रखेगा तो जी गुड पोजीशन है। वेस्ट की तरफ जी रखेगा सर। तो एवरेज है। और यहाँ पे तो नॉर्थ में तो चलेगा ही नहीं। बिल्कुल नॉट तो सोना भी नहीं सर। बराबर। अब इसमें बॉयज हो बराबर। गर्ल्स हो, हायर स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबको एक ही रूल्स फॉलो करने। सर ये पिक्चर यस भेज सर। देना प्लीज। हाँ। क्लियर। जी। क्लियर सर। यानी बेडरूम यहाँ पे क्लियर हो गया। जी सर। अब अनमेरिड वुमेन है तो उनको कौन से जोन में सुलाने का। नॉर्थ। अनमूरेड नॉर्थ वायवे में। वायवे नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में। वाईवे में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। हाँ। अगर वो स्टडी कर रही है तो उसका सिर कहाँ रखने का। ईस्ट नॉर्थ में। में। स्टडी हो, अनमेरिड हो, उसकी शादी भी करवानी है पर वो साथ साथ पढ़ भी रही है, तो शादी कराने के योग लाने के लिए उसको नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। और नॉर्थ स्टडी के वेस्ट अंदर में। हायर स्टडी में अच्छे मार्क लाने के लिए उसको ईस्ट फेस सुलाओ। ये जो पोजीशन है वो समझ रहे हो। सर ईस्ट फेसिंग के लिए कहते हैं कि ईस्ट की तरफ चेहरा होना चाहिए या ईस्ट की तरफ सर ये होना देख चाहिए। ये देख लो ना, इतना पिक्चर ये में नहीं तो दिख आपको रहा। हाँ दिख रहा है सर। ये तो ईस्ट के लिए मैंने ऐसे ही पूछा। बहुत सारा मिथ्या होता है कि कहीं कहीं देखा हूँ कि वो वेस्ट की तरफ रहने से कि उनका उठने के बाद सीधा सूर्य की तरफ नहीं चेहरा नहीं, पड़े। यहाँ पे जो लिखा है वही, फिर जिसका फिर अपना अपना ठीक। होता है। नहीं ठीक है सर। समझ गए। जी सर। और जो कपल्स है, वर्किंग पर्सन है, पति पत्नी है या वर्किंग पर्सन है, उसके लिए देखिए एक्सीलेंट पोजीशन है साउथ, गुड पोजीशन है ईस्ट, एवरेज पोजीशन है वेस्ट, और बेड पोजीशन है नॉर्थ। क्लियर। क्लियर सर। पक्का। जी। जी सर। ये एक बहुत, और इनका बेडरूम कहाँ कहाँ होगा। इनका बेडरूम तो सर ज़्यादातर इसमें आएगा सर। अरे एन डब्ल्यू में सर। साउथ वेस्ट में साउथ है। वेस्ट। साउथ साउथ में। वेस्ट। साउथ। अच्छा ये गार्जियन होंगे सर वर्किंग पर्सन। हाँ, वर्किंग पर्सन ऊपर क्या लिखा है देखे ना। ठीक है सर देख लिया ऊपर वर्किंग पर्सन है। वर्किंग मैं पर्सन के पेयर समझ लिए के देखिए, साउथ में भी सो सकते हैं, वेस्ट में भी सो सकते हैं, वेस्ट में साउथ सो वेस्ट सकते में भी हैं। सो सकते हैं। जी सर। अकेला साउथ वेस्ट वेस्ट नहीं कहेंगे, अगर वेस्ट में सोएंगे तो भी चलेगा, पर सिर साउथ में रख दें। जी। ओके। फिर साउथ ईस्ट में भी सो ओके सकते सर। हैं। साउथ ईस्ट में क्यों सोएंगे, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही कोई कारणवश, तो वो जी साउथ ईस्ट में सोएंगे। जी सर। अब हमारे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स कहाँ सोएंगे आपके साउथ मम्मी में। पापा के लिए। पेरेंट्स तो साउथ साउथ। वेस्ट है सर। अरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए सर। ईस्ट, वो ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। और अच्छा उनके लिए, पेरेंट्स के लिए वो होता है। हाँ पेरेंट्स के लिए वो होता है। ईस्ट। और उनके लिए अभी हो तक जैसे अभी तक सर ये हुआ है सर ना कि लोग जितना बार बताते हैं कि घर के बुजुर्ग लोग साउथ वेस्ट में उनको सुलाना चाहिए घर के बड़े बुजुर्ग। वर्किंग ये वर्किंग मिथ्या था। पर्सन, वर्किंग पर्सन। अच्छा वर्किंग पर्सन को। साउथ वेस्ट में हमेशा वेट लाना है। वेट लाने के लिए घर का मुखिया जो होता है, वो जिससे के डिसीजन से घर चलता है, जो घर को चलाता है, उसमें बहुत ही हैवीनेस होता है, उसमें बहुत भार होता है, उसको वहां सुलाने का। या जी सर। उम्र उम्र शरीर नहीं देखा जाता, एक्टिविटी देखी जाती है। जो रिटायर हुए हुए ये हैं चीज उनको क्लियर हो गई। ईस्ट में। जो रिटायर हुए हैं, हाँ, उन्हें नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में सुला नॉर्थ। दीजिए। रिटायर के बाद तो नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, एजुकेशन की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। तो ईशान कोण में सोएंगे तो उनको भक्ति मिलेगी। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। क्लियर। और उनकी, क्लियर सर। और पेरेंट्स की बेस्ट पोजीशन सोने की सिर कहाँ पे रहेगा।
वो साउथ में सर रहेगा। ईस्ट ईस्ट में अच्छा उनकी बेस्ट पोजीशन ईस्ट। और गेस्ट अच्छा, बेडरूम उन लोग के लिए गेस्ट बेडरूम में कहाँ सुलाएंगे, कौन सा जोन? नॉर्थ सर ये वेस्ट। सब राइट नॉर्थ वेस्ट। गेस्ट बेडरूम हमेशा नॉर्थ वेस्ट में होता है। और जिनकी शादी नहीं होती वो खासकर लड़कियां भी नॉर्थ वेस्ट में सोती है। जिसकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी सुलाओ। और जिनकी, ये ओनली फॉर लेडीज के बारे में है, और जिनकी शादी में कोई अड़चन आ रही है उनको भी सुलाओ। सर, इसको राइट आउट कर लो क्या सर? हाँ नोट डाउन कर लेता हूँ सर। हाँ, बस दो, मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरह है। स्टार्ट हो गए, नोट डाउन जी करके सर। बोलो। जी सर। जी। शादीशुदा लायक लड़की का सोना, शादी करने शादीशुदा। लायक। जी। नॉर्थ वेस्ट में अगर वो पढ़ रही है तो ईस्ट फेसिंग। चले जानो नीचे जगह है बाप। ए नीचे जगह जा। हम्म। और अर्निंग कर रही है तो साउथ। नॉर्थ वेस्ट में सोना है और ईस्ट में सिर रख रहे हैं। हम्म, पढ़ रही है तो, और पैसा कमा रही है तो साउथ में सिर। वर्किंग पर्सन। क्लियर? यस सर। और पेरेंट्स को नॉर्थ से लेके ईस्ट तक कहीं पे भी सुला दीजिए। पेरेंट्स बेडरूम। यस सर, पेरेंट्स बेडरूम। ईस्ट इज फेस्ट पोजीशन, ईस्ट में सिर रखना है। अगर रिटायर है तो। और वर्किंग है ईस्ट में। तो नॉर्थ में और साउथ में। अच्छा, ओके। पेरेंट्स बेडरूम ईस्ट में है, यदि रिटायर हैं या फिर ऐसे कुछ नहीं करते हैं तो हाँ, ईस्ट तरफ सिर। इस तरफ से। और बेडरूम तो उनका बना सकते हैं नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। क्लियर? जी। क्लियर सर। और वर्किंग पेरेंट्स में रहेंगे तो साउथ वेस्ट। साउथ में क्यों सोना होता है? जब वो साउथ में सिर रखते हैं और सुबह उठते हैं तो नॉर्थ दिखता है। नॉर्थ के दर्शन करने से कुबेर के आशीर्वाद प्राप्त होते ये लॉजिक है इसके पीछे। हैं। हाँ। क्लियर हो गया? जी। जी सर। अब देखिए इसी बेडरूम में हम, अभी बेडरूम को ही ओपन रखते, घड़ी की पोजीशन देख लेते, बराबर। अब हम यहाँ पे घड़ी लगानी है तो या आप ईस्ट में लगा दीजिए या नॉर्थ में लगा दीजिए। क्लियर? यस सर। घड़ी के नीचे से आना जाना नहीं होना चाहिए। अच्छा, घड़ी के नीचे से नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ में लगाएंगे तो सर घड़ी के नीचे से ही जाना आना होगा इधर तो। वो आपका सब्जेक्ट है, वो आपको वहां पे वेरीफाई अच्छा, करना है। वो तो जब वहाँ पे। ठीक सर। आप खाली यहाँ पे टिप्स लीजिए, बाकी अभी कहेंगे ऐसा वैसा तो जी उसका सर। कोई मतलब नहीं है। जी सर। मिरर इस तरह से लगाइए, जब आप सुबह उठ के तैयार हो रहे हो, ड्रेसअप हो रहे हो, तो आपका हम्म मुंह या ईस्ट में रहना चाहिए या नॉर्थ में। मिरर लगाना है ईस्ट या नॉर्थ में। हाँ। और और बेड को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए मिरर। ऐसी पोजीशन चॉइस कीजिए बेडरूम में।